हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप फॉर्म का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकेन और जॉनी एक शो में जाते हैं और वहाँ पे इनका जो एक्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और दोनों अच्छे से अपना शो करते हैं। और जैसे ही दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैंस खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर एक फ़ैन जो लड़की होती है वो अकीन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप के हर इवेंट में मैं जाती हूँ, जहाँ पर आप जाते हो मैं हमेशा वहाँ पर रहती हूँ, आपको मेरा नाम याद है, आप मेरे को जानते हो। वो बहुत ज़्यादा मतलब चेप होने लगती है अकीन से। और अकीन जैसे तैसे उसको बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। और जब जॉनी और अकीन दोनों अकेले जा रहे होते हैं, लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, तो जॉनी फिर से अकीन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि अकीन अब तो सब ख़त्म हो गया है, क्यों ना हम दोनों कहीं चले साथ में अकेले। तो और ये बात सुनकर अकीन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ माइंड्स गेम खेलना बंद कर, ठीक है। और वो अकीन जॉनी के पैर पर लात मारता है और बहुत ज़ोर से लगती है जॉनी को। तो जॉनी कहता है मुझे मारा क्यों। तो अकीन कहता है कि ये मेरे माइंड के साथ खेलने के लिए, ठीक है, और तू डिज़र्व करता है। और फिर उसके बाद अकीन को लगता है कि उसकी कोई फ़ोटो खींच रहा है। जैसे वो साइड देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और जॉनी कंफ्यूज हो जाता है। और इतने में ही वहाँ पर जून और उसके साथ एक न्यू लड़का आता है, वही क्यूट वाला। और फिर जून उस छोटे से क्यूट से लड़के के बारे में बताता है और फिर वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नारू है और मैं यहाँ पर ऑडिशन के लिए आया हूँ। उसके बाद वो सबसे हाय हेलो करता है और जून अपने फ़ोन निकालता है और वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है जिसमें उसने बोला होता है कि हाँ, मैं एक्टिंग के लिए अपनी बॉडी को सेल करता हूँ, मैं अपने आप को बेचता हूँ। और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुन के जॉनी वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे पीछे वो नारू लड़का भी चले जाता है। और उसके बाद उन दोनों के जाने के बाद अकिन पूछता है कि तू यहाँ पर कैसे आया। तो जून कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस नारू को लेके आया था क्योंकि उसका ऑडिशन था ना। उसके बाद उसको देखकर अकिन कहता है कि इसको देखकर ना मुझे मेरे खुद के दिन याद आ गए, जब मैं यहाँ पर आया था काम करने के लिए तो मैंने भी यही यूनिफॉर्म पहनी थी। तो जून कहता है सेम यूनिफॉर्म। अकिन कहता है हाँ, सेम यूनिफॉर्म। उसके बाद अकीन कहता है कि और जब मैंने वो पहना था ना तो मैं बहुत हॉट लग रहा था। तो जून कहता है वो तो मैं बिलीव कर सकता हूँ। और फिर जून कुछ सोचने लगता है तो अकीन कहता है ओए, तो कुछ उल्टा सीधा मत सोच, ठीक है। और इतने में हम देखते हैं कि जून नारू के पास जाता है और कहता है कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो नारू कहता है बोलो। तो वो कहता है कि मुझे तेरी यूनिफॉर्म चाहिए एक दिन के लिए, प्लीज़ मुझे बोरो करने दे। तो नारू कहता है पर आपको मेरी यूनिफॉर्म क्यों चाहिए। तो जून कहता है कि बस मुझे कुछ काम है, तो प्लीज़ अपनी यूनिफॉर्म दे दे। और नारू से उस अपनी यूनिफॉर्म दे। और दूसरे सीन में हम देखते हैं अगेन क्लासरूम में होता है और फिर वहाँ पर जून आता है यूनिफॉर्म लेके। तो अगेन कहता है कि यूनिफॉर्म लेके शूट होने वाला है ना हमारा, नारू कहाँ है। तो जून कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, सिर्फ आप और मैं यहाँ पर। तो उसके बाद अकीन कहता है कि हाँ तो जून कहता है मैं चाहता हूँ कि आप यूनिफॉर्म मेरे लिए पहनो प्लीज़। तो अकीन मना करता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पहनने वाला। तो जून कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ना ना प्लीज़ मेरे लिए। तो उसके बाद अकीन फिर भी उसे मना करता है। तो जून कहता है अपने घुटनों पर बैठकर कि प्लीज़ मुझे आपको इस यूनिफॉर्म में देखना है जैसे आप पहले थे। तो अकीन कहता है पहले। उसके बाद जून अपना फ़ोन निकालता है और वो एक पुरानी फ़ोटो लेता है जिसमें यूनिफॉर्म पहन के रखा होता है अकीन ने। तो उस फ़ोटो को देखकर अकीन कहता है कि बंद कर इसे, डिलीट कर जल्दी, तू ये क्या कर रहा है। हाँ। तो जून कहता है प्लीज़ आप मेरे लिए ये यूनिफॉर्म पहन लो प्लीज़। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहनना चाहते तो मैं बस आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि जब आप ये यूनिफॉर्म पहनते तो मुझे भी मेरी स्कूल की याद आ जाती। आपको पता है जब आपका यहाँ पर शूट होने वाला था तो हम सब इसी स्कूल में थे और मैं स्टडी कर रहा था और हमें क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया था। और जब हम क्लासरूम से बाहर जा रहे थे तो एक डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि
तू भी एक्टिंग करेगा, पर मैंने उस टाइम उसे मना कर दिया था। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अगर मैं उस टाइम डायरेक्टर को हाँ बोल देता तो शायद मैं उसी टाइम आपसे मिल लेता और शायद हम दोनों उस टाइम से क्लोज़ होते। मुझे आपसे मिलने के लिए 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ता और मुझे अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। उसके बाद अकीन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जुन कंफ्यूज हो जाता है और फिर अकीन कहता है कि ला यूनिफॉर्म दे, तुझे देखना था ना मुझे यूनिफॉर्म में, मैं अभी पहन के आता हूँ, ठीक है, तो बस पीछे मुड़ जाओ और प्लीज़ मुझे मत देखना। और उसके बाद अकीन वहीं पर अपने कपड़ा चेंज करता है और यूनिफॉर्म पहन लेता है। और जैसे ही जुन पीछे मुड़ता है वो अकीन को देख के पागल हो जाता है। उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता कि अकीन इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और अकीन को बहुत शाय फील हो रहा होता है। और फिर अकीन कहता है कि ये मुझे बहुत टाइट आ रहा है। और फिर कहता है कि और जब मैं अपने स्कूल डेज़ में था ना तो मैं बहुत हॉट था और सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल थी। तो जून उसको देख के कहता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि लड़कियां आपके पीछे क्यों पागल थी। उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं, पर अकीन दूर हट जाता है। और अकीन जैसे ही बॉटल से पानी पीता है तो साइड से पानी गिरता है और जून उसको देखकर सीधा अकीन को किस कर देता है। उसके बाद दोनों किस करना शुरू करते हैं एंड हियर वी गो अगेन। जून फिर से अकीन को डीपली स्वीटली किस करता है और वाओ दिस किस। और उसके बाद वो धीरे धीरे अकीन का ड्रेस रिमूव करने लगता है, पहले टाई फिर उसकी शर्ट को अनबटन करता है एंड किस 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 किस। और ये सब फ़ोटो कोई खींच रहा होता है इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स की। और अकीन को फील भी होता है कि कोई उसको फ़ोटो ले रहा है, पर वो इग्नोर कर देता है। और जब हमारा यहाँ पे सीन ख़त्म होता है और अकीन और जिन फिर से कपड़े अपने पहन लेते हैं तो बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में जुन का कॉल आता है। तो जुन कहता है कि मुझे ये कॉल उठानी है और वो कॉल उठाने बाहर चले जाता है। उसके बाद अकीन वो ड्रेस नीचे गिरी हुई होती है उसको उठाता है और जो उसमें जो ब्रॉच होता है वो उसको लेता है। तो उसको कुछ अजीब सा फील होता है कि ये कहाँ गया और कुछ उसको अजीब सा फील होता है, पर वो इग्नोर कर देता है। और जब वो शॉपिंग करने जाता है मॉल में तो वो जब कुछ अपने लिए सामान ले रहा होता है उसको वहाँ पर एक फ़ैन मिलता है। तो वो उसके साथ कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये है वो है, मैं आपको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद दोनों सेल्फ़ी लेते हैं और अकीन एक लड़की से टकराता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा चेप होने लगती है अकीन से कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, आप जहाँ जाते हो मैं वहाँ पर जाती हूँ। अकीन वो ब्रॉच नोटिस कर लेता है कि ये ब्रॉच इसके पास कैसे है। तो अकीन को बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है कि ये क्या चल रहा है। और वो फ़ैन उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करने लगती है, पर अकीन वो क्वेश्चंस टाल देता है और फिर वो वहाँ से जल्दी जाने की कोशिश करता है। पर वो लड़की फिर से कुछ पूछती है उससे और अकीन उसका आंसर करके वहाँ से निकल जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकीन जब अपने घर के गेट पर होता है तो वो जुन को कॉल करता है और वो कहता है कि जुन, तुझे नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज़्यादा ही हैंग आउट कर रहे हैं साथ में, अगर हमें किसी ने देख रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जुन कहता है कि क्या हुआ है, मुझे आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बता सकते हो। तो अकीन कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों साथ में कहीं देख गए तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो जुन कहता है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो। पर अकीन उसे कुछ नहीं बताता है और बात ही कर रहे होते हैं दोनों कि पीछे से अकीन के कोई जाता है और अकीन जल्दी से अपने रूम के अंदर चले जाता है। और फिर अकीन अपने सोफ़े पे बैठकर कुछ सोचने लगता है और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है तो वो एक फ़ोटो में वही ब्रॉच सेम देखता है। फिर वो सर्च करता है ऑनलाइन कि गोल्डन टैग ब्रॉच, तो वो देखता है कि ये बहुत सारे हैं। फिर वो टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो ये तो ऑनलाइन कोई भी ढूंढ सकता है और फिर वो सीधा नहाने चले जाता है। और जब वो शॉवर करके बाहर निकलता है तो उसको कुछ आवाज़ आती है और फिर वो बाथरोब पहन के बाहर जाता है गेट पर देखने। वो अपना गेट खोलता है और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, पर जैसे ही वो नीचे देखता है वहाँ पर वो ब्रॉच पड़ा हुआ होता है और अकीन उसे उठाता है और वापस रूम में चले जाता है।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकीन का मैनेजर टेंशन ले रहा होता है अकीन की। तो वो कहता है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तो तू मुझे बता सकता है। तो अकीन अपने मैनेजर को बता देता है कि एक फ़ैन है जिसके साथ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। और उसके बाद वो उसका मैनेजर कहता है कि देख, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कर, ठीक है, मैं तेरी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ओके। और उसके बाद अकीन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और अकीन पूछता है कि मेरी ग्रैंडमदर का लेटर आया वापस। तो उसका मैनेजर कहता है नहीं, अभी तो नहीं आया, तू उसको जाके मिल रहा अपनी ग्रैंडमदर को, ठीक है, तुझे पता होना चाहिए ना उनका हाल। तो अकीन कहता है कि पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इट्स ओके। और दोनों जा ही रहे होते हैं बात करते हुए। तो वहाँ पर वो लड़की आती है लेटर लेके और वो दोबारा से अकीन से चेप होने लगती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपका पीछा करती हूँ, मैं ये वो। और वो लेटर देती कि और फिर वो कहती है कि मैं आपकी ग्रैंडमदर का लेटर लाई हूँ। तो जो उसका जो मैनेजर है वो बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा टची भी हो रही होती है अकीन से। और उसके बाद वो लड़की लेटर दे के वहाँ से भाग जाती है क्योंकि जब वो लेटर पढ़ रहा होता है तो उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं अकीन और जिन की, जो कि जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं वो फ़ोटो खींच लेती है। और ये सब देख के उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो अकीन को बचाने की कोशिश करता है और अकीन के आंखों से आंसू टपकने लगता है। वो बहुत ज़्यादा वरीड फील करने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकीन बैठा हुआ होता है वहाँ पर, जेड, एक लड़की और वहाँ पर उसका मैनेजर सब बैठ के टेंशन ले रहे होते हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। उस लड़की के पास अकीन और जिन की सारी फ़ोटोज़ हैं और ये अगर लीक हो गई तो दोनों की इमेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो फील हो जाएगा और दोनों का करियर ख़त्म होने वाला है। और अकीन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या रिएक्ट करे। और तीनों मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं पर उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करेंगे। तो जेड अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि हमें जो करना होगा बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि हम ये रिपोर्ट पुलिस में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़की कुछ भी कर सकती है अकीन की फ़ोटोज़ के साथ। और सब बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जून आ जाता है और वो सीधा आके अकीन को बैक हक करता है। और उसके बाद अकीन कहता है तेरा तो शूट है ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जून कहता है अभी भी आपको मेरी टेंशन पड़ी है। हाँ, आप अपनी टेंशन लो, इतना कुछ हो गया, मेरी टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर आपके पास, ठीक है, मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कोई काम। और फिर उसके बाद जून चेयर पर बैठता है साइड में और अकीन उसको देख के रोने लगता है। तो जून कहता है आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान रखूँगा, ठीक है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा और मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालूँगा। तो अकीन कहता है थैंक यू, ठीक है, मुझे मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। और फिर से दोनों हग करते हैं और जो रूम में वो तीनों होते हैं वो इन दोनों को देख रहे होते हैं लिटरली गाइस। एंड दैट वाज सच अ क्यूट एंड कंफर्टेबल हग। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकीन को कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ता है और बहुत से रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे होते हैं अतरंगी क्वेश्चंस कि आप और जिन रिलेशनशिप में हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, ये वो बहुत सारी। पर ये सारी चीज़ें डिनाई कर देते हैं जिन और उसके साथ जो बैठे हुए होते हैं उसके सपोर्टर्स मना कर देते हैं कि जिन और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा है। जिन और मैं एक अच्छे कलीग्स हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं पर हमारे बीच कुछ भी रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद ये सब ख़त्म होता है और फिर लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि जिन और अकीन के बीच कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ था, वो लड़की ने जो भी बोला वो सब झूठ था। उसके बाद वो लड़की के पीछे पड़ जाते हैं सारे फैंस कि लड़की अकीन को फंसा रही थी, झूठ बोल रही थी, उसका करियर ख़त्म करना चाहती थी। उसके बाद वो लड़की कहीं पर रो रही होती है और उसके पास जेड जाता है और जेड उसको धमकी देता है कि अगर तूने सारी फ़ोटोज़ डिलीट नहीं करी तो मैं पुलिस तक जाऊंगा, लॉयर करूंगा और तुझे पता है ना उसके आगे क्या क्या हो सकता है। तो वो लड़की कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना और जेड कहता है कि अगर तू चाहती है ऐसा कुछ भी ना हो तो वो फ़ोटोज़ डिलीट कर दे। और फिर वो फ़ोटोज़ डिलीट करवाते हैं उस लड़की के फ़ोन से। फ़ोटोज़ डिलीट होने के बाद जेड कहता है कि और तुझसे कोई मिलना चाहता है और वहाँ पर अकीन आता है उस लड़की से मिलने के लिए। और फिर
वो दोनों बात करते हैं कुछ, तो वो लड़की कहती है कि आई एम सॉरी, आप हमेशा मेरे सबसे अच्छे एक्टर रहे हो, आप ही थे हमेशा मेरे साथ, और मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, और ये वो उसके बारे में बहुत सारी तारीफ़ करने लगती है। पर फिर अकीन कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे फैंस को कोई भी दिक्कत हो, पर मुझे नहीं समझ आ रहा है, जब तुम मुझे इतना लाइक करती हो तो तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ क्यों किया। तो वो लड़की कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि आप और मैं बात करें, आप मुझे जानो और कभी भी ना भूलो, पर आप मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो, हाँ कि आपकी आंखों में आंसू है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। पर इसका आंसर अकीन नहीं कर पाता है, और अकीन कहता है अपना हाथ आगे बढ़ाकर कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर वो लड़की उसका हाथ टच करती है, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेड अकेले बैठकर स्मोक कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर अकीन आता है, और अकीन और जेड दोनों काम के बारे में बात करते हैं। जेड कहता है कि एक और सीरीज़ और मैं चाहता हूँ कि तो उसमें मेन लीड का काम करे। तो अकीन कहता है नो प्रॉब्लम, मैं रेडी हूँ। तो अकीन कहता है वैसे आपकी टोन से नहीं लग रहा है कि आप ये बात करना चाहते थे मुझसे। उसके बाद जेड उसे सच बताता है कि मुझे नहीं लगता कि जो फ़ोटोज़ लीक हुई वो सिर्फ लड़की ने अकेले किया है, मुझे लगता है मैंने उसके फ़ोन से फ़ोटोज़ तो डिलीट करवा दिया है, पर इसका डाटा किसी और के पास है जो कि ये सब कर रहा है, और वो मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जून बैक स्टेज में खड़ा होता है, और वहाँ पर अकीन आता है और उसको अच्छे से देखता है, और फिर उसका लैकेज होता है, और फिर कहता है कि नर्वस है। तो जून कहता है हाँ थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, वैसे थैंक यू सो मच मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। तो अकीन कहता है तू मेरा क्यों थैंक यू बोल रहा है, हाँ मुझे होना चाहिए कि मैं तुझे थैंक यू बोलूँ कि तू हमेशा मेरा ध्यान रखता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखता है, ठीक। फिर जून कहता है नहीं, आप हो जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अकीन कहता है वैसे ये मेरा जॉब है, क्योंकि मैं तेरा टीचर हूँ, तो मैं ही तुझे प्रोटेक्ट करूँगा ना। और उसके बाद अकीन उसके नोज़ पर क्यूट से किस करता है, और उसके बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। अकीन स्टेज पर जाता है और वो अवार्ड दे रहा होता है, और कहता है कि जब मैं 22 ईयर्स का था तो ये अवार्ड मुझे मिला था, अब मैं खुश हूँ कि ये अवार्ड मैं अपने हाथों से किसी और को दे रहा हूँ जो इसके काबिल है। और उसके बाद अवार्ड अनाउंस होता है, और वो अवार्ड मिलता है जून को। उसके बाद जून वो अवार्ड लेता है और वो बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद जून स्पीच देता है कि थैंक यू मेरे फैंस को, थैंक यू जेड, मेरे मैनेजर, मेरे डायरेक्टर, वो सबको थैंक यू बोलता है। और फिर कहता है कि और मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा अकीन को, क्योंकि इन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और इनसे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। और उसके बाद सब खुश होते हैं और ताली बजाते हैं लाइक अ हैप्पी एंडिंग। बट फिर उसके बाद एक और अवार्ड मिलना होता है, और ये सब स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। और फिर ये दोनों अवार्ड शो अपने टीवी पे देख रहे होते हैं, कुछ खाते हुए पीते हुए एंजॉय करते हुए। और अगेन कुछ खाते हुए बोल रहा होता है, तो जुन कहता है खाते हुए मत बोलो, गले में अटक जाएगा। और उसके बाद दोनों अवार्ड शो के बारे में बात करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अकीन कहता है कि अगले साल मैं पक्का अवार्ड जीतूँगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें सुन के जुन हंसने लगता है, और वह अकीन को देख रहा होता है खाते हुए, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा होता है उसे। और फिर अकीन जुन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, और जुन अकीन को अपने तरफ फेस करके कहता है कि आज से मैं आपके लिए आपका सेक्सिएस्ट मैन, ओके। तो अकीन कहता है ठीक है। तो जुन कहता है क्या बोला आपने, ठीक है, मैंने सुना नहीं। अकीन कुछ नहीं बोलता और वो चुप रहता है, और अकीन के लिप्स पे कुछ लगा हुआ होता है। तो
जुन जैसे ही उसके लिप्स को देखता है वो सीधा उसको किस कर देता है और अकीन उसको धक्का दे के बेड पे चढ़ जाता है। तो जुन कहता है कहाँ जा रहे हो आप, और फिर उसके बाद दोनों बेड पे जाते हैं और क्यूट मोमेंट स्टार्ट। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। एपिसोड 9 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।